हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज की दिव्य कथा में। आज हम श्रवण करने वाले हैं भादो मास महात्म्य का अध्याय नंबर 24। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि वेद व्यास के शिष्य सूत जी के पास बैठे थे। वहां प्रतिदिन भाद्रपद मास का महात्म्य सुनाया जा रहा था। आज सभी ने सूत जी से निवेदन किया कि हे भगवान, आपने अभी तक इस मास के व्रत, नियम और महिमा के अनगिनत प्रसंग हमें सुनाए हैं। कृपया करके अब हमें यह बताइए कि जो मनुष्य भाद्रपद मास में भक्ति पूर्वक हरि नाम जप, व्रत, दान और गोपनीय सेवा करता है, उसे कौन सा फल मिलता है? और क्या स्वयं भगवान इस मास में अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं? तब सूत जी ने हर्षपूर्वक उत्तर दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि सुनो, यह भाद्रपद मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान अन्य महीनों की अपेक्षा 1000 गुना फल देने वाला होता है। जो साधक इस मास में प्रतिदिन स्नान करके भगवान को जल अर्पित करता है, तुलसी पत्र चढ़ाता है और एक समय सात्विक आहार करके गोविंद गोविंद नाम जपता है, उसे समस्त लोकों की संपत्ति और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तब सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, भूतकाल में उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक भक्त राजा था। वह दिन रात कृष्ण का स्मरण करता। उनके महल में एक दिव्य शैमंतक मणि थी, जो प्रभु की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई थी। भाद्रपद मास में राजा चंद्रसेन उपवास रहकर भगवान की पूजा करता और प्रजा को अन्न वस्त्र दान देता। एक बार कुछ विरोधी राजा उस मणि को पाने के लिए युद्ध करने आए। राजा चंद्रसेन अपने लघु से सैन्य बल के कारण चिंतित थे, परंतु उसने पूरे विश्वास से श्री कृष्ण का ध्यान किया। रात्रि के समय जब शत्रु सेना ने नगर को घेर लिया, तभी नंदन नंद श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए। उनकी बांसुरी की धुन ने आकाश को गूंज दिया। शत्रु राजाओं की सारी शक्ति नष्ट हो गई। कुछ सो गए, कुछ भ्रमित होकर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। प्रातः काल तक वे सब हार गए और चंद्रसेन की जय हुई। राजा ने समझ लिया कि यह सब भाद्रपद मास में किए गए व्रत और हरि नाम जप का ही फल है। उसने जीवन भर इस मास का पालन किया और अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त किया। तब सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियो, भाद्रपद मास का एक गुप्त रहस्य है। इस मास में भगवान विशेष रूप से उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो निर्धन होते हुए भी श्रद्धा के नाम से जपते हैं, जो अन्न दान करते हैं, जो गाय, ब्राह्मण और अतिथि की सेवा करते हैं। भक्त चाहे वन में हो, गृहस्थ हो या किसी विपत्ति में फंसा हो, भगवान स्वयं उनके पास पहुंचकर उन्हें उबारते हैं। सूत जी ने अंत में कहा, जो मनुष्य भाद्रपद मास में प्रत्येक दिन गंगा स्नान या तीर्थ स्मरण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। और जो प्रतिदिन तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। और जो इस मास की कथा श्रवण करता है, उसे अकाल मृत्यु भय नहीं रहता। और जो स्वयं कथा सुनकर दूसरों को सुनाता है, वह जीवन भर भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। इस प्रकार नैमिषारण्य के सभी ऋषि मुनि भाद्रपद मास महात्म्य का 24वां अध्याय सुनकर धन्य हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस पावन मास में प्रतिदिन उपवास, जप, दान और कथा श्रवण करेंगे। सभी ने एक स्वर में कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं श्री कृष्ण भक्त विदुर की अद्भुत कथा। महाभारत काल में हस्तिनापुर नगरी में विदुर जी नामक धर्मात्मा महापुरुष रहते थे। वे जन्म से दासी पुत्री थे, परंतु उनकी बुद्धि, विवेक और धर्मनिष्ठा इतनी गहरी थी कि पूरी सभा उनका सम्मान करती थी। विदुर के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम और भक्ति थी। वे न तो सोने चांदी के लोभ में पड़ते, न ही राजमहलों की चौका चंद में। उनका एक ही लक्ष्य था, मेरे जीवन का एक एक क्षण श्री कृष्ण की सेवा और ध्यान में बीते। जब कौरव और पांडव के बीच वैर बढ़ गया, तब भगवान श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर दुर्योधन के दरबार में गए। दुर्योधन ने भव्य महल सजवाए, अनेक पकवान बनवाए और सोने के सिंहासन तैयार करवाए, परंतु श्री कृष्ण को यह सब स्वीकार नहीं था। वे बोले, हे दुर्योधन,
तेरा मन छल और अहंकार से भरा हुआ है। जहाँ कपट है वहाँ मैं निवास नहीं करता। मुझे तेरी दावत, तेरा वैभव स्वीकार नहीं। इतना कहकर के भगवान ने दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा दिया और विदुर जी के घर चल पड़े। विदुर जी का घर बहुत साधारण सा था। न वहाँ रेशमी बिस्तर, न चांदी के बर्तन, न सोने की थालियाँ, और वे उनकी पत्नी विदुराड़ी साधारण जीवन जीते थे। जब श्री कृष्ण उनके घर पहुंचे तो विदुर दंपति के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। विदुराड़ी तो प्रेम से इतनी बावली हो गई कि जब फल लाकर श्री कृष्ण को खिलाने लगी तो गलती से छिलके ही परोसने लगी और गुदा फेंकने लगी। श्री कृष्ण हंसते हंसते उन छिलकों को बड़े प्रेम से खाते रहे, क्योंकि वह फल नहीं बल्कि भक्त का निष्काम प्रेम था और भगवान को वही सबसे प्रिय होता है। दूसरी ओर दुर्योधन ने जब सुना कि कृष्ण उनके महल में न जाकर विदुर जी के घर भोजन कर रहे हैं तो वह अपमानित हुआ। उसने सोचा, मैंने कितने वैभव से तैयार किए थे, पर कृष्ण ने सब ठुकरा दिया और दासी पुत्र के घर चले गए। यह कैसा न्याय है। तब सभा में विदुर जी ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण के लिए सोना, चांदी, पकवान या वैभव मायने नहीं रखते। वे तो केवल भक्त की श्रद्धा और निष्कलुष प्रेम से बंध जाते हैं। मैंने प्रभु को सच्चे हृदय से बुलाया, इसलिए वे मेरे घर पधारे। महाभारत युद्ध के समय विदुर जी ने न कौरव का साथ दिया न पांडवों का। उन्होंने कहा, मेरी निष्ठा किसी राज्य का राजवंश के साथ नहीं, मेरा निष्ठा तो केवल श्री कृष्ण के साथ है। जब युद्ध की विभीषिका बढ़ी तो वे तीर्थाटन पर निकल पड़े और जीवन का हर श्वास हरि भजन में लगा दिया। कथा के अंत में जब श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद पांडवों को राज्य दिलवाया तो वे विदुर जी से मिलने गए। भगवान ने उन्हें गले लगाकर कहा, हे विदुर जी, तेरी भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। तूने मुझे सच्चे प्रेम से याद किया, इसी कारण तेरे घर के सूखे छिलके भी मुझे अमृत लगे। तेरे जीवन का हर क्षण मुझे समर्पित रहा है, इसलिए तुझे मोक्ष और मेरा धाम सहज ही प्राप्त होगा। यह सुनकर विदुर जी ने नेत्रों से आंसू बहने लगे और वे हृदय से पुकार उठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण धन, वैभव व आडंबर से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें केवल सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। विदुर जी जैसे भक्त, उन्होंने सरलता, निष्ठा और प्रेम से कृष्ण की सेवा की, आज भी आदर्श माने जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।